क्या वीर्य को निगलना अथवा वीर्य को खाना खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है या बहुत ही घातक हो सकता है? आखिर ये क्या हो सकता है? आज इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। आज आपको ये बताऊंगा कि आज अधिकांश युवा और अधेड़ ये जानना चाहते हैं कि वीर्य को निगलना कितना घातक हो सकता है, किस तरह नुकसानदेह हो सकता है या नुकसानदेह नहीं हो सकता। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत काम का होगा। अधिकांश लोग इस टॉपिक के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं और आज हम इसी विषय को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत काम का है। आप इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को जानकारी, जो युवा चाहते हैं उनको भी ये जानकारी मिले। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी जो मैं आपके लिए लाता हूँ आपको तुरंत मिले और आपको उसका बेनिफिट भी मिले। तो दोस्तों, क्या वीर्य निगलना अथवा खाना सेहत के लिए सुरक्षित है, फायदेमंद है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर एक व्यक्ति जिज्ञासा रखता है। जिसको ये बुरा लगता है वो भी जानना चाहता है, जिसको बुरा नहीं लगता वो तो जानना ही चाहता है। तो अधिकांश लोग जो है जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं। निसंदेह, नो डाउट, कुछ लोगों के लिए वीर्य निगलने का विचार मात्र ही पूरी तरह घृणित है, बहुत ही घिनौना उन्हें लगता है। कुछ लोगों के लिए निगलने की बात रोमांच से भरी हो सकती है, सुखद हो सकती है और इसमें बहुत सारे कारक डिपेंड करते हैं कि वो कितना जो है पोर्नोग्राफी देखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। तो ये इस पर निर्भर करता है। तो कुछ लोगों के लिए सुखद हो सकती है लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये घृणित और घिनौना कार्य लगता है। तो वीर्य को खाने अथवा निगलने के बारे में हमें बुनियादी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने साथी के वीर्य द्रव या शुक्राणु के मुंह से सेवन के दौरान या संभोग के दौरान करते क्या हैं? तो वो बहुत से लोग शुक्राणु को निकलने के सुझाव के मात्र से ही उनको उल्टी आ जाती है, उनको पसंद नहीं आता। बहुत से लोग उनको मुंह में रखते हैं, फिर शौचालय में उसको फेंक देते हैं या टिश्यू के द्वारा थूक देते हैं। कुछ लोग तो अपने मुंह में स्खलन के बारे में कल्पना भी नहीं करना चाहते। ये स्थिति है। कुछ लोग तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही स्वाभाविक सा है, उनको रोमांच भरा लगता है और वो अपने पार्टनर के साथ इस अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं और लेते हैं। दोस्तों, थूकना या निगलना ये व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि किसी को ये नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उस व्यक्ति को हर हाल में अपने मुंह में पार्टनर को स्खलन करने नहीं देना चाहिए या रोकना चाहिए। निगलने को या खाने को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि वीर्य क्या है, किन चीज़ों से बनता है, किस तरह का इसका टेस्ट है, और क्या नुकसान हो सकता है। तो वीर्य जो है एक बहुत ही तरल शारीरिक पदार्थ है जो पुरुषों के गोनोड से स्रावित होता है। वीर्य में 50 से ज़्यादा अलग-अलग यौगिक होते हैं जिनमें हार्मोन होते हैं, एंडोर्फिन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं। इसके अलावा वीर्य में फ्रक्टोज जो कि शर्करा के रूप में होती है, कोलेस्ट्रॉल, जस्ता, प्रोटीन, कैल्शियम, क्लोरीन, रक्त समूह एंटीजन, साइट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन बी, बी12, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, विटामिन सी और बहुत से अलग अलग तरह के प्रोटीन इसमें शामिल होते हैं जिनमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और यही नुकसान का कारण बनते हैं। तो वीर्य को निगलना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वीर्य में शुक्राणु कोशिकाएं पाई जाती है। वीर्य में लगभग 1 से 5% शुक्राणु कोशिकाएं होती है जो मनुष्य की संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ये प्रजनन कोशिकाएं होती है जो बेसिकली टेडपोल के आकार की होती है। वीर्य का लगभग 80% जो भाग है वो तरल यानी पानी से बना होता है। ज़्यादातर मामलों में वीर्य निगलना खतरनाक नहीं होता, मतलब बहुत डेंजरस नहीं होता कि आप निगल गए और आपको बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को वीर्य खाने या निगलने से एलर्जी हो सकती है, जिसे ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपरसेंसिटिविटी से के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपरसेंसिटिविटी है तो वो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा क्योंकि इसके सिम्पटम उनको आए होंगे। तो वीर्य का स्वाद कैसा है ये हम जानेंगे अब। हर एक व्यक्ति में वीर्य का स्वाद अलग अलग होता है। किसी को ये नमकीन लग सकता है, किसी को कड़वा लग सकता है। कई खाद्य पदार्थ जो है वीर्य के स्वाद को प्रभावित करते हैं, जैसे जायफल, संतरा, गेहूं का घास,
पपीता, दालचीनी, अजवाइन और अनानास, ये इसके स्वाद को जो है कड़वा कर सकते हैं। इसके अलावा नमकीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो इसको कड़वा कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई, कॉफ़ी, शराब, मांस या पत्तेदार साग जो होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के दौरान जो लेते हैं, और डेयरी उत्पाद, ये इसको जो है कड़वाहट इसमें पैदा कर सकते हैं। हालांकि पीने को निगलना या खाना अधिकांश लोगों के लिए बहुत डेंजरस नहीं होता है या जोखिम भरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पहली प्रायोरिटी पर इसमें कुछ जोखिम है जो बहुत ही, अगर जोखिम अगर ऐसे हैं तो जोखिम के तौर पे बहुत खतरनाक जोखिम भी हैं, और प्रायोरिटी पर आते हैं जिनको एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो ये संक्रमण होने का जोखिम रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति वीर्य निकल रहा है, खा रहा है या मुंह को टच हो रहा है, तो उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का एक जोखिम रहता है जो प्रायोरिटी पर है, जो सबसे मेन होता है। एलर्जी का तो होता ही है, लेकिन ये एसटीडी का होना भी रहता है। तो एसटीडी जोखिम में सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि आपका पार्टनर या जिसके साथ आप सेक्सुअली अटैचमेंट रख रहे हैं या इंटीमेसी है, और वो आप उसके साथ आप इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप मान लीजिए वो मुख मैथुन कर रहे हैं या उसका आप ले रहे हैं, तो वीर्य निकलने के द्वारा एचआईवी ट्रांसमिटेड जो है डिजीज के रूप में जा सकता है। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी, इसके अलावा गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ऐसे बहुत सारे संक्रमित जो होने वाले जो बीमारियां हैं, जो पेपिलोमा वायरस की हैं, तो ये आपको उस वीर्य निकलने की वजह से मिल सकती है, और बहुत तेजी से ये नुकसानदेह करती है और खतरनाक है, डेंजरस है अपने आप में। एचआईवी अपने आप में बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस बी और सी भी डेंजरस है। तो ये कई बार जब हम अननोन पार्टनर होता है या कोई और ऐसे व्यक्ति के साथ व्यक्ति जो है इस तरह की एक्टिविटी कर लेता है, तो वो बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसका ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। वीर्य को निगलने के जोखिम की कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। फिर भी याद रखें, यदि इसके शुरुआती दौर में कोई लक्षण नज़र नहीं आते, अगर आपने किसी के वीर्य निकला और एलर्जी की स्थिति है या संक्रमण आपके आ गया है, तो इसके शुरुआती लक्षण नहीं लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए, जैसे बुखार आ गया, ठंड लग गई या थकान हो गई, गला खराब हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, रात को पसीना आ रहा है, सूजी हुई लिम्फ नोड्स है। तो ये अगर ऐसे सिम्टम है तो आपको इन सिम्टम्स को सीरियसली लेना चाहिए, डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। वीर्य को निकलने से पहले बहुत सावधानी रखना जरूरी है। क्या क्या सावधानी, जैसे मुंह में मान लीजिए घाव है, कट है, अल्सर है या किसी भी तरह की कोई और बीमारी है, तो इससे संक्रमण तेजी से फैल सकता है। और बहुत से लोग जो ओरल सेक्स के शौकीन होते हैं या जिनको रोमांच होता है, उनको तो फिर एसटीडी की जांच करा ही लेनी चाहिए अपने पार्टनर की, यानी वो अपने पार्टनर की ये जांच होनी चाहिए कि क्या उनको कोई इस तरह की एचआईवी या हेपेटाइटिस बी, सी या आरपीज या गोनोरिया, क्लेमाइडिया जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर ये है तो वो फिर संक्रमित जो है एक दूसरे को कर सकती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आज पोर्नोग्राफी देखते हैं, रोमांच में आते हैं और इस तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन बाद में इसके परिणाम कई बार घातक हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में नहीं होते, लेकिन जब घातक होते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जिन लोगों को जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर उनको ये लक्षण है तो उनको निगलना ही नहीं, उनको उस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना चाहिए, जैसे उनकी गुदा, लिंग या योनि के आसपास कोई स्त्राव हो रहा हो, अपने आप ही हो रहा हो, जनांग या गुदा, या उसके आसपास कोई घाव हो, उभार हो या छाले हो, रक्तस्राव हो, या सेक्स के बाद मासिक धर्म के बाद भी रक्तस्राव की स्थिति हो, पेशाब में जलन हो या ब्लीडिंग हो, तो ये अगर स्थिति है तो आपको न केवल निगलने वाली बात है, बल्कि सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के जैसे बदबूदार वीर्य हैं या वीर्य में कलर जो है चेंजेज हो रहे हैं, जैसे हल्का हरा है या पीला है, तो ये फिर एसटीडी का संकेत है, यानी कोई ना कोई यौन संक्रमण ऐसा हो सकता है। या फिर लाल रंग का वीर्य है या हल्का लाल रंग का है, तो वो प्रोस्टेट संक्रमण का हो सकता है, चोट का हो सकता है, जलन का हो सकता है। और जिन लोगों को कोई एंटीबायोटिक लेने से एलर्जी है
कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं और उससे एलर्जी है तो उनको भी जो ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको भी बचना चाहिए। जिन लोगों को, फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों को किसी भी एंटीबायोटिक दवा से एलर्जी है उनको इस कार्य को करने से पहले डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, या अगर वो मान लो बहुत अधिक रोमांच के आदी हैं, शौकीन है ऐसा करने के, तो फिर उनको डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए, जांच भी करानी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ लोगों के लिए वीर्य निकलना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन जिनके लिए बिगड़ती है तो फिर वो उनका तो फिर बुरा हाल करके ही रखती है वो। तो आपको ऐसे अनुभवों से बचना चाहिए। जब अगर कोई संक्रमित हो या पार्टनर पर अननोन हो या कोई कोई समस्या हो बॉडी में, जैसे मैंने सिम्टम बताए हैं, अगर वो सब हो तो आपको इस तरह को निगलने, खाने, छूने से भी बचना चाहिए। उस दौरान जब तक ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए तब तक आपको इस एक्टिविटी से बचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा, क्या फ़ायदेमंद रहा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी ये जानकारी अगर आपको थोड़ी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।